बच्चों, अक्टूबर नवंबर का एक क्वेश्चन आया है। काफ़ी अनोखा क्वेश्चन था बच्चों के लिए, क्योंकि इससे पहले वो लोग अटेम्प्ट नहीं कर सकते, कर चुके हैं। ईयर ऑफ मैसेंजर्स का ये क्वेश्चन था। इसका मतलब ये है कि होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने जब ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कर ली थी, उसके बाद उन्होंने लेटर्स लिखे थे जितने भी नेबरिंग ट्राइब्स हैं या लीडर्स हैं उनको। तो ये क्वेश्चन क्योंकि काफ़ी मतलब कभी आया नहीं, कभी भी नहीं आया, इस वजह से बच्चों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हुई कि ये कैसा क्वेश्चन था। तो इसमें मेजॉरिटी ने, तकरीबन मेजॉरिटी ने उसमें आंसर जो है ना नहीं लिखे, या ये कह लें कि क्योंकि वो डिपेंडेंट थे इस पर, लाइफ इन मक्का एंड मदीना पर। उन्होंने फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी नहीं की थी, इस वजह से वो इसमें ए स्टार लेने में कामयाब नहीं हुए। तो बेहतर अप्रोच आपकी क्या है कि आप फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी को भी पढ़ें। ठीक है, आप लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा स्टफ़ मिलता है, बहुत ज़्यादा उसमें टॉपिक्स हैं। बट अगर आपने लाइफ इन मक्का मदीना को आपने पूरी तरह से करना है, तो एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि अगर ये आज आ गया है, तो इसी तरह लेटर्स, बल्कि इनविटेशंस जो दूसरों की तरफ से आती रही है कि हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, ईयर ऑफ डेपुटेशन जिसको हम कहते हैं, 630 का जो ईयर है, इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग इस्लाम के फोल्ड में आए। बहुत सारे ट्राइब्स पूरी अरेबिया से इकट्ठे होकर होली प्रॉफिट की खिदमत में हाजिर हुए। और यही तादाद जो है वो आगे जाकर जब फेयरवेल पिलग्रमेज की तरफ जाती है, तो ये तकरीबन 1 लाख से बढ़ जाती है। सो वो एक छोटा सा ग्रुप जो कि तकरीबन 300 लोगों का था जिन्होंने इस्लाम कबूल किया हुआ था, अब ये लाखों में हो चुका है। सो ये वाला जो 630 वाला है, ये मुझे अगली प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है कि कहीं ये ना पूछ लें आप लोगों से, क्योंकि जब आप एक ही चीज़ पर फोकस होते हैं कि नहीं, लाइफ इन मक्का लाइफ इन मदीना इसको पक्का करना है, बस इसी में से दो क्वेश्चंस आ जाएंगे, तब आपके साथ ये मुसीबत हो सकती है। तो ऐसे में अ, आप लोग जितने भी अननोन टॉपिक्स हैं उनको ज़रूर ज़रूर गो थ्रू कर लिया करें। तो आज का ही हमारा ये टॉपिक है। इसमें मैं चाहूँगा कि आप लोगों को अच्छी खासी डिटेल्स दे दूँ, ताकि आप लोग किसी भी मौके पर ब्लैंक नहीं रहें। ईयर ऑफ मैसेजेस इसको कहते हैं। अगस्त 629 में फर्स्ट मुहर्रम को होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने अपना जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कर ली थी, उसके बाद पूरा पीस फैल गया था। पीस इस हिसाब से कि साउथ वाले एरिया से अब उनको कोई वो नहीं थी, क्या कहते हैं, थ्रेट नहीं था कि उनके ऊपर अटैक हो सकता है, क्योंकि अब वो ट्रूस में आ चुके थे। एक दूसरे के साथ इन्होंने एक अग्रीमेंट कर लिया था कि 10 साल तक एक दूसरे के साथ ये लड़ाई नहीं करेंगे। और इसी तरह इसके फ़ौरन बाद कुछ 2 या 3 महीनों के अंदर अंदर खैबर को भी मुसलमानों ने फतह कर लिया था। तो साफ ये लग रहा था कि अब ये मुसलमानों की अप्रोच है वो आगे बढ़ती चली जा रही है, यहाँ पर अब वो काफ़ी डोमिनेटिंग हो गए। तो अगर इस रीजन में वो डोमिनेटिंग हो गए, तो इस्लाम के मैसेज को और जगहों पर भी फैलाया जाए, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे एरियाज इनके फोल्ड में आ चुके हैं। या तो इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, या फिर जिजिया पे करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस्लाम का मैसेज क्या है? इस्लाम का मैसेज ये है कि पूरे एरिया में उसको फैलाया जाए, अल्लाह ताला के वर्ड को फैलाया जाए, जो कि डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, पिछले पैगंबरों की जो तालीमात हैं उससे भटक चुके हैं, उनको राह रास्त पर लाया जाए। तो होली प्रॉफिट ने क्या किया, तकरीबन अरेबिया के सराउंडिंग में जितने भी लीडर्स हैं, रूलर्स हैं, उनको लेटर्स भेजे। अब ये लेटर्स तकरीबन कितने बनते हैं? 32 के करीब बनते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपको कुछ ही बुक्स में मिलेगी कि 32 के करीब डिफरेंट हेड्स ऑफ स्टेट एंड ट्राइबल चीफ जो है उनको उन्होंने अप्रोच किया। अब उसमें से जो ज़्यादा नुमाया हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम मैसेज के जो क्या कहते हैं कंटेंट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो सिर्फ इस बेस पर नहीं होगा कि किन किन रूलर्स को उन्होंने मैसेज भेजा। भाई मैसेज के अंदर था क्या, और मैसेज के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो भी किसको किस हिसाब से एड्रेस किया, ये भी मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि चंक्स में आप अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों के नाम लिखना शुरू कर दें कि उसके साथ ये मुलाकात हुई, इसके साथ ये मुलाकात हुई। उसमें एक पोर्शन, एक पैराग्राफ ये वाला भी बनेगा। The Holy Prophet made it sure that messenger sent to a country knew the language of the land। मतलब जिस इलाके में अपना मैसेंजर भेज रहे हैं, उस मैसेंजर को वहाँ की लैंग्वेज आती हो, ताकि अपना मैसेज है वो कन्वे कर सके, एफिशिएंटली कन्वे कर सके। जब वो लैंग्वेज नहीं आएगी तो फिर समझा कैसे सकेगा कि
हम इस्लाम क्या कहता है, आपको इस्लाम के फोल्ड में कैसे आना है, वो समझा नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कोशिश की कि जो भी एनवॉय यहाँ से भेजें उनको उस रीजन की लैंग्वेज आती हो, ठीक है, ये पहली थी। अंटिल देन देर वॉज नो पर्सनल स्टैम्प फॉर होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम। अभी उन्होंने ख़ास तौर पर इन लोगों को लेटर्स लिखने के लिए एक स्टैम्प डेवलप की है, और ये स्टैम्प किस चीज़ की थी, दैट वाज ऑफ सिल्वर मेटल। तो सिल्वर मेटल की ये स्टैम्प थी, उसके ऊपर तीन अल्फाज जो है वो कंधा थे। एक था अल्लाह सबसे ऊपर, फिर उसके बाद रसूल, और फिर उसके नीचे मोहम्मद। ये सब तीन जो है वो कंसेक्यूटिवली तीन लाइनों में लिखे हुए थे और अरेबिक लैंग्वेज में लिखे गए थे। तो ये स्टेम थी या सील थी, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। ही wrote them to tell them about Islam and to invite them towards the monotheistic faith। अब होली प्रॉफिट उनको किस बारे में बता रहे हैं कि एक ऐसा दीन है जो कि एक अल्लाह की इबादत करने को की तरफ इनवाइट करता है। और ये रिस्पॉन्स में इन इनविटेशंस के होली प्रॉफिट पीस अपॉन के कुछ लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, कुछ ने रिजेक्ट किया, कुछ ने पोलाइटली रिफ्यूज़ किया, कुछ ने एरोगेंटली रिफ्यूज़ किया। ये सब किस्से हम पढ़ेंगे कि कौन कौन थे जिन्होंने पोलाइटली एक्सेप्ट किया, एरोगेंटली किसने रिफ्यूज़ किया, और कौन कौन लोग थे जो कि इस्लाम के फोल्ड में आ गए इन लेटर्स के थ्रू, ये भी हम पढ़ेंगे। Each messenger was trusted companion of Holy Prophet chosen for their competence and ability to represent the Muslim community। होली प्रॉफिट ने इस बात का ख्याल रखा कि जितने भी लोग एनवॉइस यहाँ से गए हैं उनको न सिर्फ लैंग्वेज आती हो, बल्कि वो इतने कॉम्पिटेंट हो, इतने एबल हो कि मुसलमान कम्युनिटी को इफ़ेक्टिवली वहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर सकें, उनको तमाम दीन की नॉलेज भी हो। इसी तरह अगर हम इन लेटर्स के स्ट्रक्चर को देखें तो आपको नज़र आएगा कि अल्लाह ताला का नाम सबसे पहले नज़र आता है, जिसमें इन द नेम ऑफ अल्लाह द बेनिफिशेंट द मर्सीफुल ये लिखा गया जाता है, मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। और फिर उसके बाद आइडेंटिफाइंग मोहम्मद एज द स्लेव ऑफ अल्लाह एंड हिज अपोस्टल अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये हर जो लेटर था उसकी बिगिनिंग में लिखा गया होता था। दीज लेटर्स इनवाइटेड रेसिपिएंट्स, रेसिपिएंट कौन है, जो रूलर्स हैं, उनको इन्होंने इनवाइट किया टू एम्ब्रेस इस्लाम, मोनोथियज्म को एम्ब्रेस करें, होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम की प्रॉफिटहुड को एक्सेप्ट करें। और इनको कन्विंस करने के लिए इसके अंदर कुरान के रेफरेंसेस भी गिवन होते थे। कुरान के रेफरेंसेस क्यों, क्योंकि एक होती है सरसरी बात और एक होती है रेफर करके, रेफरेंस देकर बात की जाती है, तो इससे जो है एक्सेप्टेंस का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि डिवाइन वर्ड है, डिवाइन वर्ड जो है उसमें लोगों की कन्विक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हम इसमें एक अगर क्लोज़र लुक लें एक लेटर की, ख़ासतौर पर वो लेटर्स जो कि ज्यूज़ और क्रिश्चियन लीडर्स को भेजे गए, उनके अंदर आपको एक कंटेंट नजर आएगा। कौन सा, कुरानिक वर्स का। ओ पीपल ऑफ द स्क्रिप्चर्स, ओ पीपल ऑफ द स्क्रिप्चर मतलब अहले किताब को एड्रेस कर रहे हैं। कम टू अ वर्ड दैट इज जस्ट बिटवीन अस एंड यू। एक ऐसे कम टू अ वर्ड दैट इज जस्ट बिटवीन अस एंड यू, मतलब हम एक डायलॉग करने जा रहे हैं जो आपके और हमारे बीच में होगा। दैट वी वर्शिप नन बट अल्लाह, कि हम सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करते। एंड दैट वी एसोसिएट नो पार्टनर्स विद हिम। तो उनको ये बता रहे हैं कि आप जो है जूस हज़रत उज़ैर को जो है वो अल्लाह ताला का खुदा न खास्ता बेटा मानते हो। क्रिश्चियंस को ये कहते हैं कि हज़रत ईसा को तुम लोग अल्लाह का बेटा मानते हो, तो ये क्या है, ये तुम लोग शरीक कर रहे हो, ये एसोसिएट कर रहे हो, हम नहीं करते ऐसे। तो इस तरह से उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की है। और ये जो आपको लेटर्स का जो स्क्रिप्चर नज़र आ रहा है, इसको कुरान पाक की जो सूरा है, सूरह आल इमरान, उसकी वर्स नंबर 64 में आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये वाली रेफरेंस यहाँ से उठाकर जो है इन लेटर्स के अंदर लिखी जाती थी। ठीक है बच्चों, तो आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि लेटर का कंटेंट क्या है। और सबसे पहले मैं फिर रिपीट कर दूं, मुहर्रम का महीना है, ठीक है। मुहर्रम के फर्स्ट मुहर्रम यानी कि अगला साल जो नया साल शुरू हुआ है, 6 AH में आपको पता है ट्रीटी हुदैबिया हुई है। अगले ही साल 7 AH में उन्होंने मैसेंजर्स भेजना शुरू कर दिए, 32 के करीब मैसेंजर्स। उन्होंने सील जो इस्तेमाल की वो सिल्वर की थी, जिस पर तीन वर्ड्स लिखे हुए हैं, अल्लाह रसूल मोहम्मद, अरेबिक में कंसेक्यूटिव लाइंस, सबसे ऊपर अल्लाह, फिर उसके बाद रसूल, फिर मोहम्मद, ठीक है। और उन्होंने कोशिश की है कि जितने भी यहाँ पर इनवॉइस भेजे हैं वो कम्पिटेंट हो, उनकी एबिलिटी इस्लामिक नॉलेज के लिहाज से बेहतरीन हो, और वो उन लोगों को समझा सकें उनकी अपनी लैंग्वेज में। और हर एक लेटर के शुरू में
बिस्मिल्लाह लिखा होता था और उससे नीचे मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा होता था हर एक लेटर के शुरू में। तो इसमें जो कंटेंट होता था उसमें लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की जाती थी थ्रू कुरानिक वर्सेस। और उसमें से एक हम जो वर्स है सूरह आल इमरान की वो यहाँ पर कोट कर चुके हैं, जो जूस और क्रिश्चियंस को खास तौर पर एड्रेस करने के लिए की गई थी। ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया। समझ में आया बच्चों? बच्चों बोल सकते हैं आप लोग। अच्छा, अब आते हैं किन किन लोगों ने इस्लाम एक्सेप्ट किया। टाइटल आप दे सकते हैं, टाइटल अगर नहीं देते हैं तो फिर आप एक पैराग्राफ फॉर्म करें, उसके अंदर ये जो तीन पर्सनालिटीज़ हैं इनके कंटेंट को लिखें। ये आपका दूसरा पैराग्राफ हो जाएगा। इसमें सबसे पहले कौन है? एम्परर ऑफ एबिसिनिया, एथियोपिया। एथियोपिया कहाँ पर है? ये जहाँ पर मक्का है, मक्का के वेस्ट में आपको रेड सी क्रॉस करके जो अफ्रीका के अंदर मुल्क मिलेगा उसको एथियोपिया कहते हैं। तो एथियोपिया जो है वो आज इसको कहते हैं एबिसिनिया, उस वक्त कहते थे। यहाँ का एक रूलर था नजाशी, और ये आप लोगों को याद होगा, नजाशी के बारे में होली प्रॉफिट पीस ऑफ को अच्छी तरह मालूमात भी थी, क्योंकि उनकी जो स्लेव गर्ल थी उनकी अम्मी की, दैट इज़ उम्मे एमन, और वो बहुत ज़्यादा किस्से सुनाया करती थी नजाशी के इंसाफ के बारे में। तो होली प्रॉफिट ने जो मशवरा दिया था अपने जितने भी कंपेनियंस हैं कि आप एबिसिनिया की तरफ माइग्रेट कर जाएं, उस लिहाज से उनको पता था कि बंदा किस तबीयत का है। और ये भी आप लोगों ने देख लिया कि नजाशी ने हजरत जाफ़र को जो है बड़े इमोशनल अंदाज में ये कहा था कि जो क्रिश्चियनिटी के जो अल्फाज हैं, यानी कि बाइबल के जो अल्फाज हैं और जो आप सुना रहे हैं, ये इस्लाम के दो। ठीक है। अच्छा, फिर देखिएगा कि होली प्रॉफिट ने नजाशी को जिस बंदे को भेजा उसका नाम क्या था? अमर बिन उमैया। अमर बिन उमैया जो है वो किसके पास जा रहा है? इस क्रिश्चियन रूलर के पास जा रहा है, who had earlier sheltered Muslim migrants, नजाशी की बात कर रहा हूँ। The letter clarified that Jesus was a servant and messenger of Allah, not divine। मतलब जब हज़रत ईसा की बात करें तो हज़रत ईसा जो है वो अल्लाह ताला के नबी रहे हैं, वो उनके सर्वेंट रहे हैं, ना कि वो डिविनिटी में उनके साथ शामिल हैं। अब डिवाइन दाद तो अल्लाह ताला की है। थोड़ी देर ठहरिएगा बच्चों। चले, हो गया। अच्छा, सो द इस लेटर में नजाशी ने जो है वो, सॉरी, द लेटर क्लैरिफाइड दैट जीसस वाज सर्वेंट ऑफ अल्लाह, ठीक है, नॉट डिवाइन। नजाशी ने इस चीज़ को वेलकम किया है। नजाशी ने इस चीज़ को वेलकम किया है, एंड ही डिक्लेयर्ड हिज फेथ इन इस्लाम। आप लोगों को पता है कि जब हजरत जाफ़र थे उस वक्त भी वो काफ़ी कन्विंस हो चुके थे, और जब इनको ये फॉर्मल इनको लेटर मिला है तो उन्होंने फ़ौरन इसको एक्सेप्ट कर लिया। ही इवन सेंट हिज सन टू मदीना एज अ साइन ऑफ लॉयल्टी। मतलब इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है होली प्रॉफिट से कि वो अपने बेटे को भेज रहे हैं साइन ऑफ लॉयल्टी के तौर पर। वरना कौन अपने बेटे को भेजता है? किंग जो है वो अपने बेटे को भेजेगा उस शख्स के पास जिससे और अगर उसकी जो है ना अटैचमेंट है तो वो तो चला जाएगा, अटैचमेंट नहीं है, दुश्मन है, तो फिर तो बिल्कुल नहीं भेजेगा। तो आप एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट भी भेज रहे हैं, एज अ साइन ऑफ लॉयल्टी भी भेज रहे हैं, और ये भी इंश्योर करवा रहे हैं कि मैंने आपका मैसेज एक्सेप्ट कर लिया है, मैं इस्लाम के फोल्ड में आ चुका हूँ। इंशाल्लाह मेरे बाद ये जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं वो भी मुझे फॉलो करेंगे इस्लाम के फोल्ड में आने के लिए। मैं अपने बच्चे को भेज रहा हूँ आपके पास, आप इसको भी इस्लाम के फोल्ड में एंटर कीजिए और उसको तालीमात दीजिए। इसको तालीमात देंगे तो ये आगे जाकर हमारे मुल्क में इसको फैलाएगा। ये इस बंदे ने काम किया है, नजाशी ने। जब नजाशी बाद में फौत हो गया तो होली प्रॉफिट पीस ऑफ ने मदीने के अंदर उसकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई है। इतना ज़्यादा जो है ना क्लोजनेस इनके साथ थी नजाशी के साथ, ठीक है। तो फिर से याद रखना बच्चों, इनको लेटर किसने भेजा है? अमर बिन उमैया ने। और होली प्रॉफिट ने इस बंदे को क्यों चूज़ किया? क्योंकि क्रिश्चियंस की जो लैंग्वेज थी वो उनको आती थी, इनके साथ इनके ट्रेड टर्म्स पहले भी रह चुके थे, इस वजह से ही वॉज देयर इन। मैंने अभी रिमूव किया, फिर ही कैसे आ गया?
जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। वेटिंग रूम मैंने इनेबल किया हुआ है, ठीक है। तो पहली शख्सियत जो है उनके बारे में आपको मालूमात हो गई। अब उसके बाद दूसरी शख्सियत पर आते हैं। इट इज़ मुंजिर बिन सवा। बहरैन के ये रूलर हैं। ये याद रखिएगा कि बहरैन हो गया, ओमान हो गया, या फिर यमन हो गया। ये सारे कहाँ पर हैं? सऊदी अरेबिया के बिल्कुल साउथ में और साउथ ईस्ट में और फिर ईस्ट में ये इलाके बनते हैं, ठीक है। आजकल यूएई के नाम से भी जाने जाते हैं। अच्छा, मुंजिर बिन सवा जो है रूलर ऑफ बहरीन है। आला बिन हदरमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, उन्होंने होली प्रॉफिट पीस अपॉन का लेटर जो है वो उनके पास भेजा है, मुंजिर बिन सवा के पास। मुंजिर ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया एंड मैनी ऑफ हिज पीपल ऑल्सो फॉलोड इट। मतलब बहुत सारे उसके जो फॉलोअर्स हैं वो भी इस्लाम के फोल्ड में आ गए, ठीक है। लेकिन होली प्रॉफिट को उसने अपने रिप्लाई में कहा कि देखिए जी, मैं जितना कर सकता था मैंने लोगों को कन्विंस किया इस्लाम के फोल्ड में आने के लिए, वो आ गए सब। लेकिन एक चीज़ है जो कि यहाँ पर मुश्किल हो रही है। मुश्किल ये हो रही है कि यहाँ पर जूस और ज़ोरेस्ट्रियंस हैं, वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम इस्लाम के फोल्ड में नहीं आएंगे। तो होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने उनको एक लेटर भेजा और उनको ये कहा कि लेट देम लिव देयर लाइफ फ्रीली, बट उनको सिर्फ क्या करना है? जजिया पे करना है, प्रोटेक्शन टैक्स पे करना है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस्लाम कितना टॉलरेंट रिलीजन है, कि अगर कोई इस्लाम के फोल्ड में नहीं आना चाहता, इट्स ओके, आप जजिया पे करें, मुस्लिम रूलर जो है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, और आप अपनी लाइफ जो है वो अपने रिलीजन के मुताबिक गुजार सकते हैं। यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जिस तरह आईएसआईएस, वो आईएसएस करती है, दाइश करती है, या फिर तालिबान करते हैं, ऐसी कोई यहाँ पर सख्ती नहीं है। इसी तरह तीसरा बंदा जो है वो कौन है? वो है ओमान के रूलर्स। ये जॉइंट किंग्स हैं जिनका नाम है जाफर और अब्द। जाफर और अब्द के पास होली प्रॉफिट। मुझे मालूम था, मुझे मालूम था, मुझे मालूम था। ये जो शख्स है ना, ये कौन है? एक मिनट। इसके बारे में मुझे अंदाजा था जब इसने प्रिटेंड किया है किसी और का नाम लिखकर। चले खैर, होता है रमजान में भी लोगों को जो है ना, मैं क्या बोलूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, जॉइंट किंग्स रूलर्स ऑफ ओमान जाफर एंड अब्द, इन लोगों के पास होली प्रॉफिट पीस ऑफ ने अमर बिन अलास को भेजा। और यहाँ पर बहुत लंबी बहस हुई है। लॉन्ग सेशंस हुए हैं क्वेश्चंस के, एक दूसरे से क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन पूछे गए, और फिर आखिर में ये दोनों कन्विंस हो गए, इन दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये इस पूरे रीजन में पहली कंट्री थी जो कि इस्लाम के फोल्ड में आई है विदाउट एनी वॉर। सारे के सारे लोग जो है वो इस्लाम के फोल्ड में आ गए, इंक्लूडिंग द किंग्स। मजे की बात है ना। ऊपर देखें बहरेन वाले में क्या हुआ, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, बाकी जो लोग थे, जो जोरेस्ट्रियंस थे, यानी कि जो आग की पूजा करते हैं, या जूस थे, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। लेकिन यहाँ पर पहली मर्तबा पूरा का पूरा एक एरिया ओमान का, वो इस्लाम के फोल्ड में आ चुका है बगैर किसी वॉर के। बड़ी बात है। ये तीसरा हो गया। और चौथा जो है वो आप लोगों को शायद पता हो, ये है बदान, द रूलर ऑफ यमन। और इसको हमने कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था असवद अनसी, अगर आपको याद हो। असवद अनसी, काला भुजंगा। अगर थोड़ी बहुत भी आपको इन्फॉर्मेशन हो तो आपको अच्छी तरह ये बंदा याद आ गया होगा कि ये मुसलमान हो चुका था। इसका जब ये मुसलमान हुआ तो इसका बेटा आया, बेटा जो है उसको उसको उसने असवद अनसी ने कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद उसकी बीवी से, आज़ाद से उसने शादी कर ली। वो उसके लिए नाइटमेयर साबित हुई। तो उसने अपने वजीर के साथ मिलकर उसको कत्ल करवा दिया। ठीक है, आपको याद होगा वो उसने अजीब व गरीब आवाज़ें निकाली थी, फिर उसके जो गार्ड्स हैं वो आ गए थे, उन्होंने कहा कि क्या हुआ? तो उसकी बीवी ने कहा नहीं, उसको रेवलेशन हो रही है, क्योंकि उसने तो अपने आप को फॉल्स प्रॉफिट डिक्लेयर किया हुआ था। खैर, ये बदान है, ये बजान भी इसको कहते हैं, रूलर ऑफ यमन। ही वॉज ओरिजिनली द पर्शियन गवर्नर ऑफ यमन एंड ही embraced इस्लाम आफ्टर द होली prophet correctly prophesied that Persian emperor Khusro had been killed by his own son। तो जब होली प्रॉफिट जो है इतनी दूर बैठकर उन्होंने कहा कि खुसरो जो है जिसने मेरे लेटर को फाड़ा है, मैं उसके बारे में आज ये कहता हूँ कि उसकी जो एम्पायर है उसके अभी वही हिसाब होगा, वो भी टीयर ऑफ हो जाएगी। और उसको किसने टीयर ऑफ किया? उसके अपने बेटे ने उसको मार दिया, उस खुसरो को। तो ये जो चीज़ थी ये काफ़ी कन्विंसिंग थी, क्योंकि बदान जो है वो उस वक्त उसका जनरल था, बाद में ये गवर्नर बना है। तो जनरल होते हुए जब उसने ये देखा कि होली प्रॉफिट इतने दूर से एक चीज़ को प्रोफेसाइज कर रहे हैं,
तो वो इस बात पर कन्विंस हो गया कि होली प्रॉफिट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ठीक है, तो ये चार हो गए आप लोगों के जिन लोगों ने इस्लाम एक्सेप्ट किया। नजाशी हो गया, इसके अलावा मुनज़िर बिन सवा, दैट इज़ बहरैन का रूलर। और इसमें फिर याद रखिएगा कि कुछ ने इस्लाम एक्सेप्ट किया, जो नहीं एक्सेप्ट किया उन्होंने जिजिया दे दिया। ये जाफ़र और अब जो है रूलर ऑफ ओमान, इनके सब लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसी तरह बदान है रूलर ऑफ यमन, उसने इस्लाम कबूल किया है, और उसके अंडर जो लोग हैं उनमें से मेजॉरिटी ने इस्लाम कबूल किया। ये अलग बात है कि बाद में उसका जो फैज़ नाम का जो जनरल था, उसने फिर रिबेल कर दिया था। हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, हमने चार यहाँ पर बातें कर ली। अब आप बात करेंगे कि वो कौन से रूलर्स हैं जिन्होंने बड़ा पोलाइट वे में जो है ना रिफ्यूज़ किया कि साईं आपकी बात अपनी जगह, लेकिन हम जो है ना थोड़ा सा प्रेशर में हैं, या फिर अपने लोगों के कहने में हम अपने लोगों के बात जो है उसको ठुकरा नहीं सकते। मतलब आप ये कह लें कि कन्विंस थे, लेकिन प्रेशर अपने लोगों का था कि यार क्या ये लोग क्या कहेंगे। ठीक है, सो द प्रॉफिट सेंट हातिब बिन अबी बलता विद अ लेटर टू मकौकस। हातिब, शायद आप लोगों को याद है बच्चों, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में आप लोग इसको शायद पढ़ चुके हैं कि यही वो शख्स थे जिन्होंने एक लेटर दिया था एक बुढ़िया को कि आप जाकर मेरे घर वालों को ये बता देना कि मुसलमान जो आप पर हमला करने आ रहे हैं मक्का पर। तो ये हातिब बिन अबी बतला है, बलता सॉरी। वो लेटर लेकर पहुंचते हैं मकूकस के पास। मकूकस कौन है? ये है इजिप्ट का रूलर। उसको साइरस भी कहते हैं, साइरस ऑफ एलेक्जेंड्रिया, इस्कंदरिया। हातिब रिमाइंडेड हिम ऑफ पैरोस डिस्ट्रक्शन, कि फिरौन की डिस्ट्रक्शन कैसी हुई है, और उसको वॉर्न भी किया कि आप इस्लाम एक्सेप्ट कर लो। अब देखो, हर एक जो मैसेंजर है वो अपने हिसाब से अपने अपने लोगों को डील कर रहा है। अब इस्लामिक नॉलेज भी है, प्रीवियस नॉलेज भी है जो उस इलाके से रिलेटेड है, उसी हिसाब से उनको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। कन्विंस हमेशा उसी वक्त किया जाता है जब आप लॉजिकल जवाब देते हो। अब आप पिछले वाले टॉपिक में देखें कि उसमें एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हुई, एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, और उसके बाद जो है उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया। ये नहीं है कि तलवार की नोक पर ओए इस्लाम कबूल कर ले वरना, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, so Macochus admitted that the prophet had the signs of prophethood, but claimed that the awaited prophet would arise from Syria. अब उसने बहाना क्या लगाया कि नहीं, हमारे तो बुक्स में ये था कि जो अवेटेड प्रॉफिट है वो सीरिया से आएगा, जूज में से आएगा। सो उसने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने रिस्पेक्ट शो की। ऐसा किया उसने कि होली प्रॉफिट का वो जो लेटर है उसको आइवरी बॉक्स में रखा, हाथीदान जो होता है ना उसका जो बॉक्स होता है, कीमती होता है काफ़ी, उसके अंदर रखा। एंड सेंट गिफ्ट्स टू होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम। उसमें दो जो है वो कॉप्टिक वुमेन है, कॉप्टिक मतलब जो क्रिश्चियन वुमेन होती है, एक मारिया थी और एक शीनी थी। दोनों को गिफ्ट के तौर पर होली प्रॉफिट के पास भेजा। एक घोड़ा जिसको दुलदुल कहते हैं वो भेजा, और इसके अलावा कुछ कपड़े भी भेजे। तो प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने मारिया किप्तिया से शादी की, और आपको पता है कि हज़रत मारिया किप्तिया से उनकी एक औलाद भी हुई, हज़रत इब्राहीम। और ये उनके आखिरी स्टेज में जो सबसे आखिरी बच्चे हैं या आखिरी लड़के हैं, उनकी वफ़ात जब हुई तो होली प्रॉफिट बहुत ज़्यादा रोए थे। ठीक है, शी मैरिड द पोएट हसन बिन साबित। ठीक है, ये उनसे उनकी शादी हुई। मकूकस रिप्लाई वॉज पोलाइट बट कॉशियस, रिफ्लेक्टिंग हिज लॉयल्टी टू द बेजेंटिन एम्पायर, कि जी मैं अपने लोगों को, सीरिया के लोगों को, या सीरिया के जो अवेटेड प्रॉफिट्स हैं उनका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे आपकी जो प्रोफेटिक साइंस है उस पर यकीन है, लेकिन मैं अपने लोगों के जो कन्विंसिंग रिमार्क्स हैं कि नहीं प्रॉफिट जो है वो सीरिया में से आएगा, अरेबिया में से नहीं आएगा, मैं उससे रिलेट करना चाहूँगा। बस ये हो गया उसका पोलाइट रिफ्यूज़ल। फिर उसके बाद बात आती है एम्परर हेरेक्लस की। रोम का ये एम्परर है। होली प्रॉफिट ने इसके पास दाहिया कलबी को भेजा है। दाहिया कलबी जो है वो लेटर लेकर आते हैं। दाहिया कलबी आपको पता है कि वही साहबी हैं जो कि जिनकी शक्ल सूरत में वो हज़रत जिब्राइल जो है वो रेवलेशन लेकर आते थे, बड़े खूबसूरत किस्म के। ठीक है, अच्छा। Heraclius, a Christian ruler in Constantinople, received it at Jerusalem. ठीक है, ही क्वेश्चन अबू सुफियान। देखें, क्रिश्चियन रूलर है कॉन्स्टेंटिनोपल में, कॉन्स्टेंटिनोपल जिसको आजकल इस्तंबुल कहते हैं। ठीक है, वहां पर उसने रिसीव किया। इस बंदे ने उस वक्त जो मक्का से आए हुए ट्रेडर्स थे उनको बुलाया अपने पास, और हजरत अबू सुफियान से उन्होंने सवाल पूछा कि
अ, आप बताएं होली प्रॉफिट के बारे में। अब आप लोगों के जहनों में आ रहा होगा यार कि हज़रत अबू सुफियान तो उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था। वो तो वहाँ से थे, क्या कहते हैं, मक्का के चीफ थे, और मक्का के चीफ ने तो मुसलमानों के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो ये कैसे हो सकता है? ये होली प्रॉफिट के फेवर में कैसे बातें करेंगे? रीज़न उसका ये है कि ये जो एम्परर था, उसने अबू सुफियान को सबसे आगे खड़ा किया, और उसके पीछे उसके जितने भी लोग जो उसके साथ आए हुए थे उनको पीछे खड़ा किया, ठीक है। और अब ऐसे में जो बंदा सामने होगा उसको नहीं पता होगा कि पीछे वालों की रिएक्शन क्या है। फिर उनसे जो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो रिएक्शन किसका नोट कर रहे हैं? पीछे वाले लोगों का। अबू सुफियान को यही धड़का लगा हुआ था कि अगर मैंने झूठ बोला तो पीछे जो लोगों की रिएक्शन है वो ये बंदा नोट करेगा, और कहीं ऐसा ना हो ये मुझे नुकसान पहुंचा दे। क्योंकि यहाँ पर ये बंदा जो है अबू सुफियान, वो किस हैसियत से है? वो एक ट्रेडर की हैसियत से है। और ट्रेडर की हैसियत से बंदा अगर हो तो उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, एनवॉय की हैसियत से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, या फिर किसी रूलर के हिसाब से नहीं किया जा सकता। अगर ट्रेडर के हिसाब से है देन ही वुड बी फोर्स्ड। सो अबू सुफियान, उन्होंने होली प्रॉफिट के बारे में पूरी पूरी बात जो है बिल्कुल सच सच बता दी। हिरकलस ने कहा कि ज़रूर ज़रूर ये एक सच्चे नबी की निशानी है। और उस बंदे ने ये भी कहा कि हो ये जो प्रॉफिट है, ये एक दिन आएगा कि पूरे अरेबिया में और पूरे सीरिया में उसका रूल होगा। लेकिन इस बंदे ने भी क्या किया? वो जो अपने दरबारी होते हैं, अपने कोर्ट होती है, उसकी अपोजिशन को, उससे डरते हुए इस बंदे ने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एनवॉय था हज़रत दहिया कलबी, इनको बड़े इज्जत के साथ उनको ट्रीट किया गया। अबू सुफियान जो है उसने बाद में ये कन्विंस किया, ये एडमिट किया कि ये जो इंसिडेंस था, उसने होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम की जो ग्रेटनेस है उसके बारे में उनको कन्विंस किया था। इसी वजह से कॉन्केस्ट ऑफ मक्का के मौके पर उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। और ये वही अबू सुफियान है जिन्होंने बैटल ऑफ हुनैन में अपनी एक आंख खोई, और फिर बैटल ऑफ यरमूक में अपनी दूसरी आंख भी खो दी फॉर द सेक ऑफ इस्लाम। ठीक है। ये हो गए दो लोग जो पोलाइटली रिफ्यूज कर रहे थे। अब तीसरी बारी आती है रूलर्स हु रिजेक्टेड एरोगेंटली। वे बहुत ज़्यादा ढीठ बने हुए थे, बड़े बदमाशी करने वाले जो लोग थे वो कौन थे? इट वॉज खुसरो परवेज। खुसरो परवेज, आप सिंधी में पता नहीं खुसरो पर बच्चे हंसते क्यों हैं, मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन ये खुसरो परवेज इसका नाम था, ठीक है। पर्शिया का एम्परर है। होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा को अपने लेटर के साथ खुसरो परवेज के पास भेजा। खुसरो इतना ज़्यादा गुस्से में आया कि उसने होली प्रॉफिट के उस लेटर को टुकड़ों में जो है ना उस फाड़ दिया, और होली प्रॉफिट के ऊपर जो है ना जुमले कसे, मजाक उड़ाया उनका। उसने ये कहा कि जुर्रत कैसे हुई कि मेरे नाम से पहले उन्होंने अपना नाम लिखा या फिर अल्लाह का नाम लिखा, जुर्रत कैसे हुई? सो उसने अपने गवर्नर को, जो यमन में था, बजान, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, उन उसको जो है वो ऑर्डर दिया कि होली प्रॉफिट पीस अपॉन को अरेस्ट करे। लेकिन बजान जैसे ही अपने ऑफिसर्स के साथ होली प्रॉफिट के पास पहुंचा है, तो होली प्रॉफिट ने कहा कि योर किंग वॉज किल्ड लास्ट नाइट बाय हिज ओन सन। तो बजान जो है वो बड़ा शशोपंज में, बड़ा शौक में होता है कि कैसे ये होली प्रॉफिट को ऐसे यहाँ पर बैठे हुए कैसे पता चला? मैं खुद यहाँ पर आया हूँ, मुझे नहीं पता, होली प्रॉफिट को कैसे पता चल गया? तो उन्होंने क्या किया, अपना एक रनर भिजवाया और कंफर्म करने के लिए कि वाकई ये बात सही है या नहीं है। तो खुसरो के बेटे शेरवैया ने उसको कत्ल कर दिया था। सो इस प्रोफेसी की वजह से बजान और उसके जितने भी जो फॉलोअर्स थे या फिर उसके सिपाही थे, उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, और यमन के अंदर उन्होंने अपनी स्टेट बना ली, अपना डोमेन बना ली। एंड दैट वाज अवे फ्रॉम किंग ऑफ पर्शिया या एम्परर पर्शिया। सो होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने ये कहा था उसके बारे में, खुसरो के बारे में, दैट ही टोर माई लेटर, मे अल्लाह टीयर हिज किंगडम। और हुआ क्या? उसकी किंगडम को उसके अपने बेटे ने उसको टीयर डाउन कर दिया। ठीक है, ये हो गया द वन हु रिजेक्टेड एरोगेंटली। इसी तरह किंग ऑफ डमस्कस है हारिस गस्सानी। याद रखना बच्चों, ये शुरबिल गस्सानी नहीं है, ये हारिस गस्सानी है। शुरबिल गस्सानी जो है वो सीरिया वाला है। ये हारिस गस्सानी कौन है? दमस्कस वाला है, दमिश्क वाला। शुजा बिन वहाब जो है उनको भेजा गया, और दिस पर्सन वॉज अंडर बेजेंटीनियर कंट्रोल। हारिस वॉज सो एंग्री अपॉन रीडिंग द लेटर दैट ही थ्रू इट असाइड एंड थ्रेटन टू इन्वेड मदीना। उसने बाकायदा धमकी दी कि वो जिस बंदे ने भेजा है और जहाँ से भेजा है वहाँ पर वो हमला करने आ रहा है। हालांकि बाद में
इंतज़ार हुआ कि आओ भाई, ज़रा खुशबू लगा के, कोई भी नहीं आया वो। मतलब सिर्फ और सिर्फ ज़बानी उसकी धमकी थी, बट उसने भी एरोगेंटली बिहेव किया। अगला बंदा आता है हौजा बिन अली। हौजा बिन अली, ये चीफ ऑफ यमामा है। इस होली प्रॉफिट ने सलित बिन उमर को जो है अपने एनवॉय के तौर पर सेंड किया। उन्होंने इस्लाम की तरफ इनवाइट किया। होजा ने रिप्लाई किया दैट ही वुड ओनली फॉलो इफ ही वर गिवन अ शेयर इन प्रॉफिट्स किंगडम। यमामा की चीफ, आपको पता है, मुसलमान ने भी ऐसी हरकत की थी। वो ये कहता था कि नहीं, होली प्रॉफिट आधा हिस्सा मेरा, आधा हिस्सा आपका। आप वहाँ के रूलर, मैं यहाँ का रूलर। आप वहाँ के नबी, मैं यहाँ का नबी। इस हिसाब से यमामा के चीफ जो है ये हरकतें करते रहे, तो होजा ने भी यही किया। उसने कहा कि होली प्रॉफिट की जो अरेबिया की पूरी किंगडम है उसमें आधा शेयर अगर उनको दे दें तो ठीक है, वो इस्लाम के फोल्ड में आ जाएंगे। तो होली प्रॉफिट ने उसकी ये जो डिमांड है उसको रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है, मतलब ये बड़ी एरोगेंट किस्म की डिमांड है। इसके अलावा उकैदिर बिन अब्दुल मलिक, क्रिश्चियन रूलर ऑफ दौमतुल जंदल, ही ऑल्सो एरोगेंटली रिफ्यूज दी प्रॉफिट्स एनवॉय। और दोमतुल जंदल, आपको पता है कि ये जब सीरिया की तरफ जाते हैं आप, तो वहाँ पर एक जगह आती है, काफ़ी मशहूर है। इस बंदे ने भी एरोगेंटली रिफ्यूज़ किया था। तो इस बंदे के साथ टैकलिंग मुसलमानों की कब हुई है? तबूक एक्सपीडिशन के मौके पर हज़रत खालिद बिन वलीद को भेजा गया कि भाई जाओ उस कल्प्रेट को पकड़ के लाओ। जब मैसेंजर्स हम भेज रहे थे उस वक्त जो है उसने बदमाशी की थी। तो जब वो उसको गिरफ्तार करके लाया गया तो उसने अपोलोजाइज़ किया। अपोलोजाइज़ करके जिजिया पर जो है उसने अग्री किया। हाँ, एक चीज़ है जो कि रूलर ऑफ बसरा ने की है और ये बड़ी ख़तरनाक थी और बाद में बैटल ऑफ मोता का भी कॉज बनी है। वो ये थी कि हमारा जो एनवॉय था हारिस बिन उमैर, उसको उस बंदे ने पकड़ा है। और मोता जो उनका ये एक टाउन है उसके अंदर उन्होंने उनकी हड्डियां तोड़ी हैं पहले। हड्डियां तोड़ने के बाद फिर उनका जो सर है वो गर्दन से जुदा कर दिया। मतलब इतनी बुरी जो है वो मौत उसकी तरफ से आई थी। होली प्रॉफिट पीस अपॉन ने कहा कि एनवॉय के साथ ऐसा बिहेवियर, सो दिस इज टेंटामाउंट टू डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। होली प्रॉफिट ने कहा कि जैसे तैसे हो इस बंदे से बदला लेना है। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने एक पीस प्रोसेस को या पीस वाले प्रोसेस को इसने वायलेंट करके ये कोशिश की है। मतलब जो परंपरा होती है ना, जो नॉर्म्स होते हैं उसके भी अगेंस्ट गया है। बस ये वो चीज़ थी जिसकी वजह से बाद में बैटल ऑफ मोता हुई। मुसलमानों की 3,000 की फौज है वो उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए गई। ये अलग बात है कि उसमें मुसलमानों को बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए और वो बगैर जीते इसको आ गए थे, बट स्टिल इट वॉज adamant behavior from Muslims that they won't bear such things anywhere in the vicinity of Medina from international rulers। ठीक है बच्चों, तो ये था आपके 11 आपके क्या हो गए लेटर्स टू अदर पीपल या अदर रूलर्स। मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो ये वीडियो मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ। आप लोग इसको दोबारा से रिव्यू कर लीजिएगा। और रिव्यू करने के बाद फिर कोई क्वेश्चन फिर भी अगर आपके ध्यान में हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और बस यही है बच्चों। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सर, जी बेटा। सर ये सारे लिखने हैं या फिर हम लाइक इनमें से कुछ सिलेक्ट